नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिल्म नीति बनने से छत्तीसगढ़ में स्थानीय फिल्म और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी नदी नाले उफान पर, अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की उपस्थिति में श्रीमती मुर्मू शपथ लेंगी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक कमीशन प्रमुख, संसद सदस्य और प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। इससे पहले कल निवर्तमान राष्ट्रपति को संसद के केंद्रीय कक्ष में औपचारिक विदाई दी गई। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी राजनीतिक दलों से पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठने और लोगों के विकास के लिए राष्ट्रीयता की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का निर्वहन उनके समर्थन के बिना संभव नहीं था। उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान श्री कोविंद ने इस सर्वोच्च पद का कद और सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति बनने से राज्य में स्थानीय फिल्मोद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजधानी में आयोजित छत्तीसगढ़ी फिल्म महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी कला, साहित्य और फिल्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर 1965 में कही देबे संदेश और घर द्वार से शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि दर्शकों के मन में मनोरंजन के साथ फिल्मों के माध्यम से अपनी संस्कृति को लेकर गौरव की अनुभूति की अपेक्षा होती है। समारोह में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, गायक, गायिका और तकनीशियनों को सम्मानित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा कि राज्य सरकार की कल्पना है कि छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति के माध्यम से प्रदेश की कला, साहित्य, संस्कृति और फिल्म आगे बढ़े। उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय फिल्म उद्योग को दिए जा रहे प्रोत्साहन से स्थानीय फिल्मों की उपलब्धियों का विस्तार होगा। कार्यक्रम में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा भी विशेष रूप से मौजूद थे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के संगठन ने आज रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर रायपुर के शहीद कौशल यादव चौक पर दिवंगत शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात नया रायपुर के लिए बाइक और कार रैली रवाना की गई।
रैली में शामिल भूतपूर्व सैनिकों ने कारगिल के शहीद जवानों को याद करते हुए उनके सम्मान में नारे लगाए। इस रैली को स्थानीय विधायक कुलदीप जुनेजा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आज ही भूतपूर्व सैनिकों की संस्था एक्स आर्मी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिजनों के कल्याण के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायर्ड कर्नल नायक दीपचंद ने देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों के बलिदान की बहुत सी कहानियां बताईं। लगता है उसी तरह हम लोग रियल सैनिकों को आज याद नहीं कर रहे हैं, हमें बनावटी वाले चाहिए। उदाहरण के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने मिसाइल दिया, कौन याद कर रहा है उनको? हमें बाकी नेता याद है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को जो आज मिसाइल हम चला रहे हैं, जिसको चाइना और हमको आग दिखा रहा था, अमेरिका दिखा रहा था, वो हमने बॉर्डरों पर लगा के रखी। किसकी बदौलत है? ये एपीजे अब्दुल कलाम की बदौलत है। गौरतलब है कि कर्नल नायक दीपचंद को कारगिल युद्ध के दौरान अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवाने पड़े थे। उन्होंने कहा कि देश में सेना के प्रति लोगों में काफ़ी सम्मान की भावना है। नई पीढ़ी के लोगों को सेना से जोड़ने के लिए हमें लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। आज के कार्यक्रम की एक और कड़ी के तहत नया रायपुर में कारगिल के शहीदों के नाम एक उद्यान भी बनाया जाएगा। इसमें शहीदों के नाम पर पौधे लगाए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव की महिलाओं ने पिछले साल रेशम के धागे की बजाय कृषि अवशेष और विभिन्न सब्जियों के रेशों और छिलकों से रंग बिरंगी राखियां बनाई थी। इन राखियों में अलसी, केला, भिंडी, अमारी और चेज भाजियों के रेशे का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया था। इस बार इन ग्रामीण महिलाओं ने कमल फूल के डंठल से निकलने वाले रेशे से सुंदर राखियां बनाई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत गठित नारी शक्ति महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष साधना यादव और अन्य सदस्यों ने बताया कि इस बार महिलाओं ने कुछ नया प्रयोग करने का विचार किया था, इसलिए कमल फूल के डंठल से राखी बनाने का प्रयोग किया जा रहा है। रेशा से राखी बनाए हैं और कपड़ा भी बनाए हैं। ये साल हमें नवा चार में जो कमल के फूल होते फूल के डंठल से भी हमने ऐसा राखी बना था। और ओला हम सरों के भी सरों पहले सरों के बाद में फिर निकाले के बाद में रेशा निकाल के बरे के बाद में फिर हम ओला राखी बनाए तांबा और मोती और गोंद मिला के हम बना राखी। हमारे जो महिला स्व सहायता समूह है ना, हमारे समूह के माध्यम से एक नया चार हर साल नवा तो काम करते हैं। जैसे कि अमारी के रेशा, छेज भाजी के रेशा, अलसी के रेशा, केला के रेशा से कपड़ा भी बनाते हैं, संग में राखी भी बने हैं और बहुत अच्छा से ओकर मार्केटिंग भी हुई से, बहुत अच्छा से मतलब बिक्री भी हुई से ओकर, है ना। इस साल कमल फूल के मतलब ओकर रेशा निकाल के बनाए के कोशिश करीन हवा, ओहू भी अच्छा रिजल्ट मिली हवा हमारा। इस संबंध में बलौदा जनपद के उपाध्यक्ष नम्रता नामदेव ने बताया कि गांव की महिलाओं ने सब्जी के रेशों के बाद कमल फूल की डंठल से राखी बनाकर अपनी सृजन क्षमता का नया परिचय दिया है। स्थानीय पंचायत द्वारा इन महिलाओं को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहली हमारे बड़े बुजुर्ग मन कोसा के ही राखी बनाए और पहने, लेकिन कुछ दिन से जितने नए नवाचार हो जाते, फैशन के ज़माना में सब विलुप्त हो जाते से, लेकिन आज महिला समूह मन जो नवाचार करत है वो इस ढंग से देखा कोसा जैसे राखी दिखत है और ये हमारे प्राकृतिक चीज से राखी बने हुए है। तो एला जो भी देखा थे वो बहुत खुश हो जाते और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला थे, जो हमारे पुराना पद्धति हरी आगे बढ़ा थे। तो मैं सब झन ला निवेदन कर रहा कि इस तरह के राखी ला अपनावा और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति आगे बढ़ावा। इन महिलाओं की राखियों को पर्याप्त मात्रा में बिक्री के लिए बिहान बाजार उपलब्ध कराया गया है। गांव की महिलाएं इस बाजार में अपनी राखियों के जरिए नए ग्राहक हासिल कर रही हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि इन महिलाओं के कौशल का लाभ उठाने के लिए अन्य जिलों की महिलाएं भी निश्चित रूप से प्रेरित होंगी। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।
नीरज ने आज अमेरिका में प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूरी तक भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस मुकाबले में एंडरसन पीटर्स ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। नीरज ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जताई है। आई थिंक 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है, सेटिस्फाई है मतलब जो भी रिजल्ट है उससे, और बढ़िया है। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह हमारे खिलाड़ियों की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि यह भारतीय खेलों के लिए विशेष क्षण है। प्रधानमंत्री ने उन्हें आने वाली स्पर्धाओं के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए इन दिनों बिलासपुर में एक शिविर लगाया गया है। यहाँ बेंगलुरु के जाने माने कैंसर रोग चिकित्सक डॉक्टर सुनील भट्ट मरीजों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। शिविर में खास तौर पर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का प्राथमिकता के साथ उपचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत पीड़ित बच्चों के साथ उनके माता पिता के खून की जाँच भी की जा रही है। इस शिविर के संबंध में संयोजक संजय मतलानी ने बताया कि सभी मरीजों को इलाज के साथ ही मुफ्त दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। पिछले कई सालों से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन कर उनके लिए रक्त की आवश्यकताओं की आपूर्ति करती रही है। आज हम लोगों ने पहली बार जो है इतने बड़े लेवल पर जो है उन्हीं बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया है, जिसमें इंडिया के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुनील भट्ट जो कि बेंगलोर से हैं, हीमोटोलॉजिस्ट हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक्सपर्ट हैं, उनकी सेवाएं जो है निःशुल्क इन बच्चों के लिए हम लोगों ने उपलब्ध करवाई हुई हैं। शिविर में मरीजों का इलाज करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील भट्ट ने विश्वास जताया कि उनके इलाज से मरीजों को निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यहां इलाज कराने के बाद मरीजों को बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। के कैंप के लिए आए हैं जहां पे हम थैलेसीमिया मेजर बच्चे जो हैं उनको एक तो जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं कि उनका जो ठीक से इलाज और उनका कैसे जो है गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए, हम एक तो वो कर रहे हैं। दूसरा, हम थैलेसीमिया मेजर का एक ही परमानेंट क्योर है, उसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं हम उनका और उनके परिवार वालों का HLA टाइपिंग का जांच जो है निःशुल्क कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं HLA टाइपिंग का जांच। शिविर में करीब 70 मरीजों का परीक्षण अभी तक किया जा चुका है। डॉक्टर सुनील भट्ट ने बताया कि यहां जांच के बाद आवश्यकता होने पर पीड़ित बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इससे ये बच्चे लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। बस्तर के कांकेर और बीजापुर जिलों में लगातार वर्षा के कारण मुख्य मार्गों का गांव से संपर्क टूट गया है। इस वजह से आवागमन में परेशानी हो रही है। राजधानी रायपुर में भी कल पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जिलों में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही मध्यम से तेज वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस बीच दुर्ग जिले में पिछले 2-3 दिनों से हो रही वर्षा को देखते हुए निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इन अधिकारियों ने जल भराव वाले क्षेत्रों में वाटर पंप के जरिए जल निकासी के निर्देश दिए हैं। वहीं उफान वाले नदी नालों के आसपास एहतियात के तौर पर जिला राहत दल के गोताखोरों को तैनात किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिल्म नीति बनने से छत्तीसगढ़ में स्थानीय फिल्म और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने दी बधाई।
और प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी नदी नाले उफान पर। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।